हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू एको ट्यूटोरियल क्लासेस। स्टूडेंट, कल यूपी ट्रिपल एस सी पेट की रिवाइज आंसर की आ चुकी है और रिजल्ट भी 2 से 3 दिन में ही आ जाएगा। आपका रिजल्ट भी पेट का आ जाएगा। उसके बाद लेखपाल का जो एग्ज़ाम है वो नवंबर में आपका शेड्यूल्ड है, तो आपका नवंबर में ही हर हाल में उसको कंप्लीट कर लिया जाएगा। स्टूडेंट, रिवाइज आंसर की जो आई है वो एक प्रकार से उन्होंने भौचक्का कर दिया है सभी स्टूडेंट को, क्योंकि जो आपका मॉर्निंग शिफ्ट का जो पेपर था, पहली जो शिफ्ट का पेपर था, उसमें कोई भी चेंजेस नहीं किए हैं, जबकि कुछ स्टूडेंट ने कहा है कि उन चेंज करना चाहिए क्योंकि उन्होंने चैलेंज किया था। तो उनमें उसमें उन्होंने कोई चेंज नहीं किया है। और सेकेंड शिफ्ट का जो पेपर था उसमें उन्होंने 3 क्वेश्चन जो हैं वो उन्होंने उसके फुल मार्क्स दिए हैं और एक क्वेश्चन का जो उन्होंने उसकी आंसर की चेंज की है। स्टूडेंट बिल्कुल समझ से परे है, क्योंकि उन्होंने जो आंसर का ऑप्शन जो चेंज किया है वो भी समझ में नहीं आ रहा है, और जो उन्होंने 3 क्वेश्चन जो उन्होंने फ्री में बांट दिए हैं वो तो बिल्कुल समझ में नहीं आ रहे हैं। ठीक है स्टूडेंट, जैसे कि एक क्वेश्चन उसमें था कि आपका जो है बुर्जिल और जोजिला जो आपका दर्रा है वो उन्होंने इंडिया में मानने से इनकार कर दिया है। ठीक है, उसको उन्होंने जो है नहीं माना है। तो ये भी कुछ समझ में नहीं, चूँकि ये सभी लोग जानते हैं कि ये जो दर्रे हैं वो जम्मू कश्मीर में हैं। उसके बाद जो उन्होंने 3 क्वेश्चन के फुल मार्क्स दिए हैं, जिनमें से एक क्वेश्चन जो आपका मरियप्पन थेंगावलु का था, तो वो तो उसमें उस समय जब तक पेपर हुआ था तब तक के लिए तो वही नॉमिनेटेड थे। ठीक है, तो उसके नंबर बढ़ाना भी सबको देना जो है वो भी मुझे समझ में नहीं आया। खैर, अब तो ये तो आयोग का अपना जो है मामला है, उसमें भला हम लोग क्या कर सकते हैं आगे। ठीक है, तो स्टूडेंट फ़िलहाल आंसर की आने के बाद जो है अब रिजल्ट आ ही जाएगा, और उसके बाद सेलेक्ट होने वाले जो स्टूडेंट हैं वो अपनी जो तैयारी लेखपाल के लिए शुरू कर दें। स्टूडेंट, जो रिजल्ट आया है उस हिसाब से ये हम कह सकते हैं कि इतनी कट ऑफ में अगर आपका आता है तो आप लेखपाल के लिए जो है पेट में अगर इतने स्कोर आते हैं तो आप जो हैं आप ये मान के चलिए आपका जो सिलेक्शन हो जाएगा। ठीक है, देखिए स्टूडेंट, जनरल के लिए क्या है, जनरल के लिए 50 से 60 अगर आपके मार्क्स आते हैं तो आपका जो है सिलेक्शन हो जाएगा आराम से। ठीक है, आप यानी लेखपाल के लिए जो है आप योग्य मान लिए जाएंगे। उसके बाद ईडब्ल्यूएस के लिए, ईडब्ल्यूएस जो है उसके लिए 53 से 58 अगर आपके जो स्कोर आते हैं पेट में तो भी आप उसके लिए एलिजिबल हो जाएंगे पेट के लिए, उसके लेखपाल के एग्ज़ाम के लिए। ओबीसी का जो है 53 से 56 तक अगर आपका स्कोर आता है तो आप उसके लिए भी एलिजिबल हो जाएंगे। एससी का 48 से 52 और एसटी का 47 से 51 तक जो है अगर आपका स्कोर पेट स्कोर आता है तो आप जो है आराम से जो है आप एग्ज़ाम में जो है बैठने को पाएंगे। अब बहुत से स्टूडेंट ये बोल रहे हैं कि सर सेकंड जो आपका जो है शिफ्ट थी उस वो इजी भी थी, और साथ में सर उसमें 3 क्वेश्चन के जो है फुल मार्क्स भी दे दिए गए हैं, तो ऐसा कैसे हो सकता है कि इतनी लो कट ऑफ जाएगी। तो स्टूडेंट, कहने का मतलब ये है कि जो सेकंड पेपर में जो आपको फुल मार्क्स दिए हैं तो आप ये मान के लिए सेकंड शिफ्ट वालों के लिए घाटा ही है। ठीक है, क्योंकि जब नॉर्मलाइजेशन होगा तो सेकंड शिफ्ट वाले जो लड़कों ने स्कोर किया है उनके स्कोर जो है नॉर्मलाइजेशन में कम होंगे, निश्चित से ही कम होंगे। ठीक है, और उनमें जो आपकी जो गिरावट होगी कम से कम जो है 3 से 4 क्वेश्चन की जो है वो गिरावट होनी है, निश्चित होनी है। ठीक है स्टूडेंट, तो आप अगर आपके स्कोर इतने से आते हैं तो आप जो हैं अपनी तैयारी जो है बहुत ज़ोरों शोरों से करना शुरू कर दीजिए। अभी रिजल्ट का वेट ना कीजिए, रिजल्ट तो आना ही है वैसे भी, तो आप जो है लेखपाल की तैयारी करना शुरू कर दीजिए। और इस बार जो है आपका जो लेखपाल की सीटें भी ज़्यादा तो नहीं है, लेकिन ठीक है, फिर भी जो है करीब जो है अप्रॉक्स 8,000 हैं सीटें, तो आपका सिलेक्शन हो भी सकता है। ठीक है, तो स्टूडेंट ये जो एस्टीमेट हमने जो है रिवाइज के आंसर की के हिसाब से निकाला है। ठीक है स्टूडेंट, थैंक यू।